नमस्कार। आज हम बात करेंगे रामायण के विषय में, खास करके वाल्मीकि रामायण के विषय में कुछ महत्वपूर्ण बातें। रामायण के विषय में बेसिक 4-5 पॉइंट्स जो है उसकी हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले रामायण क्या है? मित्रों, रामायण भारतीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण ग्रंथ है जिसकी रचना वाल्मीकि ऋषि ने की थी। मित्रों, वाल्मीकि ऋषि को आदि कवि कहते हैं। सबसे पहले काव्य की रचना उन्होंने की और रामायण काव्य की रचना उन्होंने की। मित्रों, शायद आप जानते होंगे कि संभवतः विश्व का सबसे पहला महाकाव्य वाल्मीकि रामायण है, जो सिर्फ महाकाव्य ही नहीं लेकिन भारतीय संस्कृति का इतिहास से, जिसके केंद्र में श्री रामचंद्र भगवान है। तो ये उसकी विशेषता है कि इतिहास ग्रंथ होने के साथ साथ महाकाव्य है। भगवान की महिमा का वर्णन किया है एक आदर्श रूप में, और वो वाल्मीकि रामायण सदग्रंथ भारतीय संस्कृति के संवर्धन, पोषण और सद्गुण धारण के लिए आज भी उपयोगी बन रहा है, सदियों से, हजारों साल से। तो मित्रों, दूसरी बात कि वाल्मीकि रामायण की रचना कब हुई और क्यों हुई, तो इसके बारे में 2-3 प्रसंग है, 2-3 घटनाएं हैं, मैं आपको बताता हूं। एक बार वाल्मीकि जी के पास, उनके आश्रम पर देवर्षि नारद जी पधारे और उनके साथ बातचीत हुई। तो वाल्मीकि जी ने प्रश्न किया कि इस वक्त पृथ्वी के ऊपर कौन धर्मनिष्ठ, सत्यनिष्ठ, तपोनिष्ठ, व्रतनिष्ठ, धर्मज्ञ, कर्मनिष्ठ, सद्गुणी, शूरवीर ऐसा व्यक्ति है जो सर्वगुण संपन्न हो। तब नारद जी ने बताया कि अयोध्या के श्री रामचंद्र जी सर्वगुण संपन्न है, और उनके त्याग की बात की, उनके सत्कार्यों की बात की, उनके शौर्य की बात की, उनकी लीडरशिप की बात की, उनके मैनेजमेंट की बात की, सभी सद्गुणों का संक्षेप में वर्णन कर दिया, जो कि वाल्मीकि रामायण के बालकांड के प्रथम अध्याय में है। वो बात बताई। फिर एक दूसरी घटना हुई कि ऋषि वाल्मीकि जी अपने आश्रम के पास तमसा के तमसा नदी के तट पर जा रहे थे, तो उन्होंने देखा एक क्रोच युगल था जो प्रेम कीड़ा कर रहा था। तभी एक शिकारी ने, एक पारधी ने एक बाण मारकर उसमें नर पक्षी की हत्या कर दी, और जो नारी पक्षी था वो विलाप करने लगा, रुदन करने लगा। तब वाल्मीकि जी के हृदय में करुणा उत्पन्न हुई, शोक भी उत्पन्न हुआ, और उनके मुंह से एक श्लोक निकल गया जिसका अर्थ था, हे पारधी, तूने निष्कारण ये प्रेम क्रीड़ा में रत पक्षी युगल को अलग कर दिया, जुदा कर दिया, तुझे कभी प्रतिष्ठा नहीं मिलेगी। तो ये श्लोक बन गया जिसके 8-8 अक्षर के 4 चरण थे और 32 अक्षर का एक श्लोक बन गया, मां निषाद ऐसा करके। तो वो सोच रहा, अरे अनायास ही श्लोक प्रकट हो गया, ये कैसे? लेकिन ये श्लोक नकारात्मक क्यों है कि तेरी प्रतिष्ठा नहीं होगी, इस तरह से क्यों बोला? वो सोच रहे थे। तो तीसरी घटना घटित हुई कि ब्रह्मा जी आए, ब्रह्मा जी पधारे, जो सृष्टि के रचयिता है। उन्होंने कहा कि मेरी प्रेरणा से आपके भीतर काव्य स्फुटित हुआ है, आपने जो सुंदर श्लोक की रचना की है अनुष्टुप छंद है, और इसी छंद के आधार पर आप भगवान श्री रामचंद्र जी के गुणों के महिमा का वर्णन कीजिए।
आप रामायण की रचना कीजिए, इसी प्रकार से श्लोकबद्ध करके एक महाकाव्य का निर्माण कीजिए जिसमें रामचंद्र जी का चरित्र जो है वो केंद्र स्थान पे हो। और जब तक इस धरती पर पर्वत रहेंगे, नदियां रहेंगी, तब तक श्री रामचंद्र जी की कथा रहेगी। तो इस प्रकार से आशीर्वाद दिए और साथ में कहा कि आपको रामचंद्र जी, राक्षस और जो भी आसपास जो घटना हुई उसका संपूर्ण ज्ञान आपको प्राप्त हो जाएगा। वैसे वाल्मीकि ऋषि बड़े तपस्वी थे, आप जानते हैं, और वो ध्यान में बैठ गए, वो संकल्प करके कि रामचंद्र जी का संपूर्ण चरित्र जानना है। और ध्यान की उच्च अवस्था में समाधि में जाकर के श्री रामचंद्र जी के पूरे जीवन का बहुत सुंदर पूर्ण दर्शन किया उन्होंने। और फिर उन्होंने रामचरित, भगवान राम की कथा रामायण की रचना की। तो कहां पर की? तो तमसा नदी के पास वाल्मीकि जी का आश्रम था, वहां पर की। कैसे की? जैसा कि मैंने बताया कि ध्यान की उच्च अवस्था में उन्होंने रामचंद्र जी के जीवन का दर्शन किया और रचना की। तो यह रचना 24,000 श्लोक में हुई, पूरी संस्कृत भाषा में। और गायत्री मंत्र के 24 अक्षर है, प्रत्येक 1000 अक्षर पर गायत्री मंत्र का एक अक्षर आता है। पूरी उसकी व्याख्या हो गई 24,000 श्लोकों में। और उसमें 500 सर्ग यानी अध्याय, चैप्टर्स थे और 7 कांड थे। तो 24,000 श्लोक ये 7 कांड में विभक्त हुए। बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, युद्ध कांड और उत्तर कांड। इसमें 24,000 श्लोक बहुत व्यवस्थित रूप से उसमें रख दिए, जो रामचंद्र जी का जीवन दर्शाता है। इतना ही नहीं, वो लोगों को एक आदर्श पति कैसा हो, आदर्श पत्नी कैसी हो, आदर्श भाई कैसा हो, आदर्श मित्र कैसा हो, इतना ही नहीं, आदर्श राजा कैसा हो, इतना ही नहीं, आदर्श शत्रु भी कैसा हो, ये सब दिखाया है। और भारतीय संस्कृति को हजारों साल से राम का चरित्र प्रभावित करता आया है, सद्गुणों का सिंचन करता आया है। आप ऐसा कह सकते हैं कि प्रभु श्री राम भारत के हर एक गांव में है, हर एक गांव में राम की मूर्ति है। इतना ही नहीं, लेकिन प्रत्येक भारतीय, प्रत्येक सनातनी के हृदय के भीतर राम है। भगवान राम प्रत्येक के भीतर विराजमान है। और इसीलिए भारत में लोग जब परस्पर मिलते हैं तो एक दूसरे को राम राम कहते हैं, राम राम। मिलते हैं तब भी राम राम करके नमस्कार करते हैं सामने वाले के भीतर के हृदय में विराजमान राम को। और जब विदाई लेते हैं तो भी राम राम कह के विदाई लेते हैं। भारत की भाषा में भी राम शब्द इतना गुंथ गया है कि प्रत्येक व्यवहार में, उनके शब्द प्रयोगों में, उनकी कहावतों में, उसकी बोली में राम शब्द बार बार आता है। घट घट में राम है, सचराचर में राम है, प्रत्येक के भीतर राम है। तो राम कथा से भारतीय संस्कृति का सिंचन हुआ है और आज तक वो धरोहर संभाल के रखी है। तो एक भगवान राम के चरित्र से, और उसका उद्गम स्रोत है वाल्मीकि जी की रामायण। उसके बाद तो कई रामायण भी निर्मित हुई, लेकिन मित्रों उसका एक गूढ़ार्थ भी है। लंका यानी वो 9 द्वार वाली थी, तो हमारा जो शरीर है उसके भी 9 द्वार है, तो शरीर रूपी लंका। लेकिन जो अहंकार है, रावण को कहते हैं अहंकार। और रावण के 10 शीर थे, मस्तक थे, तो 10 इंद्रिया जो है वो अहंकार के मस्तक है। सीता जी है वो शांति है, और राम है वो ज्ञान है, विभीषण है वो बुद्धि है, हनुमान है वो भुक्त भक्तिपूर्ण समर्पित शौर्य है। जब जीव इच्छा के कारण मृग तृष्णा के पीछे अपनी शांति गवा देता है और अहंकार से ग्रस्त हो जाता है, तब वो समर्पित शौर्य के साथ बुद्धि मिलती है और फिर से लंका पर, देह पर
प्रभु श्री राम का शासन करना है, ज्ञान का विजय करना है, इसलिए अहंकार का नाश करना पड़ता है। तो अहंकार का नाश कर दे और पूरे शरीर में, पूरी देह में फिर प्रभु श्री राम का राज्य हो जाता है, ज्ञान की और शांति की स्थापना हो जाती है। ये भी एक उसका गूढ़ अर्थ है। वैसे कई अर्थ है मित्रों। वाल्मीकि जी के रामायण के आधार पर फिर काफी अनेक रामायणों की रचना हुई, जिसकी बात हम फिर कभी करेंगे। बस आज इतना ही। हम प्रभु श्री रामचंद्र जी को नमस्कार करते हैं, वाल्मीकि जी को नमस्कार करते हैं और आज यहां पर विराम लेते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।